हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट और रियल वर्ल्ड फोकस टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है ऑर्गेनाइजेशनल यूसेज ऑफ रिस्क मॉडल्स। अब तक हमने रिस्क कैलकुलेट करना सीखा, स्कोरिंग, एसएलई, एएलई और हाइब्रिड मॉडल्स। लेकिन आज हम समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस एक्चुअली इन सब मॉडल्स को कैसे यूज करती है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में सिर्फ रिस्क का मतलब सिर्फ नंबर नहीं होता। रिस्क मतलब होता है बिजनेस इम्पैक्ट। आज के सेशन में हम देखेंगे कि रिस्क मॉडल रियल वर्ल्ड में कैसे यूज होते हैं, बिजनेस इम्पैक्ट से कैसे कनेक्ट किया जाता है रिस्क, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में रिस्क का इम्पोर्टेंस कैसे चेंज होता है, और कंपनीज कैसे डिसाइड करती है कि कौन सा रिस्क पहले फिक्स करना है। आज का फोकस कैलकुलेशन नहीं, एप्लीकेशन है। सबसे पहले एक बेसिक चीज समझो, रिस्क सिर्फ टेक्निकल इशू नहीं है। अगर सर्वर डाउन होता है तो सिर्फ आईटी प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस रुक जाता है। अगर डेटा ब्रिज होता है तो सिर्फ डेटा लॉस नहीं होता, कस्टमर ट्रस्ट और ब्रांड वैल्यू भी डैमेज होती है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन रिस्क को टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, बिजनेस प्रॉब्लम के फॉर्म से देखती है। एवरी टेक्निकल रिस्क बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर अ बिजनेस। अब एक कंप्लीट फ्लो समझो, रिस्क, फिर एसेट, फिर बिजनेस प्रोसेस, फिर बिजनेस इम्पैक्ट और फिर फाइनेंशियल लॉस। इसको ब्रेक करते हैं। फर्स्ट है रिस्क, प्रॉब्लम क्या है। फिर है एसेट, कौन सा सिस्टम अफेक्ट हो रहा है। फिर बिजनेस प्रोसेस, वो कौन सा सिस्टम क्या काम करता है। बिजनेस इम्पैक्ट, अगर सिस्टम फेल हुआ तो क्या होगा। और फिर है फाइनेंशियल लॉस, मतलब कितना पैसा लॉस होगा। रिस्क ऑलवेज फ्लोज इनटू बिजनेस लॉस। डिफरेंट इंडस्ट्री में रिस्क का इम्पैक्ट अलग होता है। बैंकिंग में होता है डेटा ब्रिज, मतलब क्रिटिकल, क्योंकि कस्टमर ट्रस्ट प्लस लीगल इशू होता है। ई कॉमर्स में होता है वेबसाइट डाउन, मतलब क्रिटिकल, क्योंकि सेल डायरेक्टली स्टॉप होते हैं। हेल्थ केयर में होता है सिस्टम फेलियर, मतलब क्रिटिकल, क्योंकि पेशेंट सेफ्टी रिस्क होता है। सेम रिस्क, डिफरेंट इम्पैक्ट, इंडस्ट्री डिफाइंस रिस्क प्रायोरिटी। चलो बैंक का एग्जांपल लेते हैं। रिस्क है डेटा ब्रिज, अगर डेटा ब्रिज होता है तो कस्टमर डेटा लीक होता है, ट्रस्ट लॉस होता है, रेगुलेटरी पेनल्टीज लग सकती है। बिजनेस इम्पैक्ट क्या होगा, कस्टमर डेटा में कस्टमर बैंक छोड़ सकते हैं। फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा, यूज लॉस प्लस लॉन्ग टर्म डैमेज। डेटा ब्रिज अफेक्ट्स बोथ मनी एंड रेपुटेशन। अब एग्जांपल लेते हैं ई कॉमर्स का। रिस्क है वेबसाइट डाउन टाइम, अगर वेबसाइट डाउन हो गई तो कस्टमर ऑर्डर नहीं कर पाएंगे, सेल्स रुक जाएगी। बिजनेस इम्पैक्ट होगा रेवेन्यू लॉस इमीडिएटली। डाउन टाइम मतलब डायरेक्ट लॉस। ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉलो करती है। फर्स्ट स्टेप, रिस्क आइडेंटिफाई करो। स्टेप 2, एसेट आइडेंटिफाई करो। स्टेप 3, बिजनेस प्रोसेस मैप करो। स्टेप 4, बिजनेस इम्पैक्ट समझो। स्टेप 5, फाइनेंशियल लॉस एस्टिमेट करो। ये प्रोसेस डिसीजन मेकिंग के बेसिस पर है और ये बेस है। मैपिंग कन्वर्ट्स रिस्क इनटू बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, डिसीजन कैसे लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर करती है कौन सा रिस्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्रिएट इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। हाईएस्ट इम्पैक्ट, हाईएस्ट प्रायोरिटी। एग्जाम्पल देखते हैं, 10 लाख का लॉस वर्सेस 2 लाख का लॉस। ऑब्वियसली 10 लाख ज़्यादा रिस्क पहले होगा और फिक्स होगा। रिस्क मैपिंग के एडवांटेजेस, सिक्योरिटी और बिजनेस अलाइन हो जाते हैं, बेटर प्रायोरिटाइजेशन होती है और मैनेजमेंट को क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। रिस्क मैपिंग मेक्स सिक्योरिटी बिजनेसेस ड्रिवन। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। मैपिंग कॉम्प्लेक्स होती है, बिजनेस प्रोसेसेस समझने पड़ते हैं, एग्जैक्ट फाइनेंशियल एस्टिमेशन मुश्किल होती है, अंडरस्टैंडिंग बिजनेस इज हार्डर देन कैलकुलेटिंग रिस्क। आज का मेन लर्निंग है, रिस्क का रियल इम्पोर्टेंस तब समझ आता है जब उसे बिजनेस को कनेक्ट किया जाता है। रिस्क मतलब टेक्निकल इशू नहीं, रिस्क मतलब बिजनेस इम्पैक्ट। अब हम एक प्रैक्टिकल डेमो देखते हैं जिसमें रिस्क टेक्निकल इशू नहीं होता, वो डायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल, वेबसाइट डाउन, सेल स्टॉप और रेवेन्यू लॉस। प्रोसेस क्या होगी, रिस्क, फिर सिस्टम, फिर बिजनेस और फिर मनी। ऑर्गेनाइजेशन इस मैपिंग के बेसिस पर डिसाइड करती है कि कौन सा रिस्क पहले फिक्स करना है। अब तक हमने रिस्क कैलकुलेट किया,
लेकिन अब हम समझेंगे कि कंपनी कैसे डिसाइड करती है कि कौन सा रिस्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिस्क तब इम्पोर्टेंट है जब वो बिजनेस को अफेक्ट करता है। एक्सेल शीट में हमने मैपिंग किया पहले, कॉलम्स को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। रिस्क क्या प्रॉब्लम है, एसेट कौन सा सिस्टम अफेक्ट हो रहा है, बिजनेस प्रोसेस वो सिस्टम क्या काम करती है, बिजनेस इम्पैक्ट मतलब सिस्टम फेल होने पर क्या होगा, और फाइनेंशियल इम्पैक्ट मतलब पैसा कितना लॉस होगा। ये टेबल टेक्निकल रिस्क को बिजनेस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। रिस्क फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। रिस्क क्या होगी, वेबसाइट डाउन टाइम। एसेट है वेबसाइट सर्वर, बिजनेस प्रोसेस है ऑनलाइन ऑर्डर। अगर वेबसाइट डाउन हो गई तो कस्टमर ऑर्डर नहीं कर पाएंगे, तो बिजनेस इम्पैक्ट क्या होगा, सेल रुक जाएगी, 2 लाख पर आर का लॉस होगा। ये सिर्फ आईटी प्रॉब्लम नहीं है, ये डायरेक्ट रेवेन्यू लॉस है। डाउन टाइम मतलब डायरेक्ट मनी लॉस। सेकेंड एग्जाम्पल है डेटा ब्रिज। एसेट है कस्टमर डेटाबेस, बिजनेस प्रोसेस है डेटा स्टोरेज। अगर कस्टमर डेटा लीक हो गया तो सिर्फ डेटा नहीं जाएगा, ट्रस्ट भी चला जाएगा। बिजनेस इम्पैक्ट क्या होगा, ट्रस्ट, कस्टमर ट्रस्ट लॉस, लीगल पेनल्टीज। फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा, 1 लाख प्लस रेपुटेशनल लॉस। रेपुटेशनल लॉस लॉन्ग टाइम बिजनेस को डैमेज कर सकता है। डेटा ब्रिज इज इक्वल टू फाइनेंशियल प्लस रेपुटेशनल लॉस। थर्ड एग्जाम्पल, रिस्क है पेमेंट फेलियर। एसेट है पेमेंट गेटवे, बिजनेस प्रोसेस है ट्रांजैक्शन। अगर पेमेंट सिस्टम फेल हो गया तो कस्टमर प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। बिजनेस इम्पैक्ट क्या होगा, ऑर्डर कैंसिल हो जाएगी। और फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा, 5 लाख का लॉस। तो पेमेंट फेलियर होगा तो लॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन होगा। वैसे ही फोर्थ एग्जाम्पल है ईमेल फिशिंग। एसेट है ईमेल, एम्प्लॉय ईमेल्स और बिजनेस प्रोसेस है कम्युनिकेशन। अगर फिशिंग अटैक सक्सेसफुल हो गया तो अटैकर क्रेडेंशियल्स चुरा सकता है। बिजनेस इम्पैक्ट क्या होगा, अनऑथराइज्ड एक्सेस, इंटरनल डेटा रिस्क। फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा, 1.5 लाख। अब हम सब रिस्क कंपेयर करते हैं। एस वेबसाइट का है 2 लाख, डेटा ब्रिज का है 10 लाख, पेमेंट का है 5 लाख, फिशिंग का है 1.5 लाख और रैंसमवेयर अटैक का है 8 लाख। कौन सा सबसे ज्यादा डेंजरस है, ऑब्वियसली डेटा ब्रिज, क्योंकि हाईएस्ट बिजनेस इम्पैक्ट मतलब हाईएस्ट रिस्क। अब कंपनी क्या करेगी, प्रायोरिटी ऑर्डर करेगी, डेटा ब्रिज, फिर पेमेंट फेलियर, फिर वेबसाइट डाउन टाइम और फिर फिशिंग। कंपनी पहले उस रिस्क को फिक्स करेगी जहां सबसे ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। बिजनेस इम्पैक्ट ड्राइव्स सिक्योरिटी डिसीजन। अब एक इम्पॉर्टेंट बात समझो, विदाउट मैपिंग सर्वर डाउन है, विथ मैपिंग 2 लाख पर आवर लॉस हो रहा है। तो डिफरेंस क्या होगा, क्लैरिटी प्लस अर्जेंसी प्लस प्रायोरिटी। Mapping converts technical process into business emergency. In real world, risks are not prioritized by technical severity, but by business impact. आपको एक असाइनमेंट है, एक कंपनी चूज करो, 3 रिस्क आइडेंटिफाई करो और उन्हें बिजनेस इम्पैक्ट से मैप करो। आज का फाइनल अंडरस्टैंडिंग है, रिस्क तब मीनिंगफुल होता है जब वो बिजनेस के अफेक्ट करता है। इन रियल वर्ल्ड रिस्क प्रायोरिटाइज बेस्ड ऑन बिजनेस इम्पैक्ट, नॉट टेक्निकल सीवियरिटी। आज का टॉपिक यही खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग मॉडल्स इन रिस्क मैनेजमेंट। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए। एंड हैप्पी लर्निंग विद नेट गार्डियन।